हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रतिगिरा। तो हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें। सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं टैरो को। ठीक है, सो देखते हैं हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड। ओके, तो हाँ, कुछ कार्ड मिले हैं हमें यहाँ पे और कुछ कार्ड चुनते हैं। ठीक है, सो एज पर इंट्यूशन हम रीडिंग करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस कार्ड से। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड जैसे हैं वैसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ देखो, जो पहला कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड रिवर्स। ठीक है, मतलब जिसे हम दुनियादारी कहते हैं या फिर हमारी दुनिया कहते हैं या फिर जहाँ पे हमारी किस्मत जो है वो गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, आप मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मेरी दुनिया मानो उलट पलट हो गई है। ठीक है, मतलब दुनिया की तरफ देखने का जो इनका नज़रिया है वो बदल गया है, या फिर दुनिया का दस्तूर अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से कह सकते हैं कि इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, एंड उसको कोई ऐसी मतलब आशंका भी नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये इस चेंज के लिए रेडी नहीं था या फिर रेडी नहीं है। ठीक है, आप देखो, इस व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं कि मे बी इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप जो है वो इनको छोड़ के चले जाओगे या फिर आपको इतना ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरफ से चीज़ें ऐसी आ रही कि अब ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने सच में दुनिया में क्या पाया है और क्या खोया है। ठीक है, ये पर्सन इसके बीच फ़र्क नहीं कर पा रहा है। दूसरी जो ज़रूरी बात है यहाँ पे कि देखो, इसके हिसाब से कि इन्होंने जो भी सोचा था अपनी ज़िंदगी में और जो पाया था और अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें फ़र्क आ रहा है। मतलब पहले जो भी हो रहा था वो उसको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी जो चीज़ें हैं वो बदल गई है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए अभी के जो हालात हैं वो काफ़ी अलग हो गए हैं, यानी उसी के बारे में यहाँ पे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को अब ये समझना है कि ऐसी चीज़ें आखिर क्यों हो रही है, या फिर क्या वो आपको अकेले छोड़ रहे हैं या फिर ये पर्सन अब अकेले पड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को ये जानना है सही तरीके से कि भाई ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आखिर कौन सी बात है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड जो मिला है किंग ऑफ कप्स, कैसे उसको अभी फाइसेस करके वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है। देखो, ये पर्सन अगर बताना भी चाहता है ना कुछ, तो वो बता नहीं पाएगा या फिर उसको अपने सेंसेस के ऊपर अब उतना विश्वास नहीं रहा है। मतलब मान लो उनका मन कह रहा है कि हाँ भाई मुझे कुछ बात करनी है, कुछ ही बोलना है, लेकिन क्या बोलना है, किस बात के ऊपर बोलना है, ये यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए कन्फ्यूजन भरा हो चुका है। ठीक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी ये अपने दिल की जो हालत है वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और आपको अपने इमोशंस बता नहीं पा रहा है। आप अगर इनसे कुछ बोलने जाओ तो एकदम से मुंह मोड़ रहे हैं या फिर नखरे दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो काम एकदम सीधे तरीके से हो सकता है ये उसको बहुत ही टेढ़ा बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें किंग ऑफ कप्स मिला है तो कह सकते हैं कि इमोशनली ये पर्सन ड्रेन होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पर्सन एकदम से जान बूझ के कर रहा है कि नहीं मुझे हर्ट करना है, ऐसा नहीं, लेकिन ये पर्सन खुद की भी दिल को समझ नहीं पा रहा है। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, अगर हम इनकी ये हालत देखें तो ये पर्सन मान लो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट मिला है हमें पेज ऑफ कप्स। ओके, अगेन कैंसस कॉफी पाइसिस रिवर्स में। देखो, ये व्यक्ति को ना तन्हाई बहुत बड़ा झटका दे रही है। ठीक है, इनको शायद पहले लगा था कि नहीं मैं सब एंजॉय कर पाऊँगा, ये पार्टीज़ वगैरह मेरे लिए द बेस्ट है, मैं अकेला होके भी द बेस्ट रहूँगा, सबसे घुलता मिलता रहूँगा, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, जो उनको लगा था कि मुझे खुशी मिलेगी या फिर मैं गम का सामना करना समझ सकता हूँ, मैं बहुत खुश रह सकता हूँ, ये थोड़े वक्त के लिए तो शायद सही था, लेकिन अब इस पर्सन को मान लो बहुत ही बोरियत सी लग रही है।
ठीक है। बिकॉज जिन लोगों के साथ वो समय बिताना चाहते हैं वो सिर्फ फन चाहते हैं, मस्ती मज़ा चाहते हैं, उसमें दिल की खुशी नहीं आती। और यही बात है जो इस पर्सन को अभी तकलीफ दे रही है। ठीक है। मतलब कि भाई चश्मा लगाने के बजाय इस पर्सन ने गॉगल लगाया है। ठीक है। तो ये पर्सन मे बी शाइन कर रहा है लेकिन बाद में इसको परेशानी तो ज़रूर होगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या मैंने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है या फिर क्या मैंने हालात को जाने दिया है। दूसरी बात है कि चीज़ों को ये पर्सन समझ भी पा रहा है या नहीं, ये भी इस पर्सन के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है। मे बी वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन कई दफ़ा मुझे अटपटे निर्णय लेने पड़ते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एकदम से ये पर्सन थका हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो अपने कंधों पे उठा रहा था, तो अब ये पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा समय जो है वो सिर्फ अपने लिए दे या फिर कुछ समय के लिए रिलैक्स रहे, कोई टेंशन नहीं एंड कोई भी तकलीफ़ नहीं। ठीक है। तो उनको लग रहा है कि शायद उससे चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है द डेविल। ठीक है। जो चीज़ इनके लिए काफ़ी मैटर करती है वो ये है कि भाई क्या ये अट्रैक्शन में आ गए हैं या फिर क्या इनको वहम हो गया है। हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो किसी और चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि ड्रिंक्स करना वगैरह चीज़ें, या फिर किसी और के बारे में मालूमात इकट्ठा करना, किसी और के बारे में अट्रैक्टेड फील करना, तो मे बी इस व्यक्ति को आप कह सकते हो कि ये अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है। मतलब यहाँ पे इनसे ज़रूर कोई गलती हो रही है। ठीक है। एक तरफ से कह सकते हैं किसी का इनके ऊपर इतना सारा प्रभाव है कि ये अपने इरादों से हट रहे हैं। ठीक है। मतलब इनको हटना नहीं था बट जैसे कहते हैं ना किसी को लालच दे दिया जाए तो क्या होता है, तो ऐसे ही कुछ उनकी हालत हो रही है। हो सकता है कि कोई इनको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, वश इन द सेंस कि भाई तुम मेरे हो। ठीक है। तो मे बी ये कोशिश इनके साथ की जा रही है और ये पर्सन शायद उसके ट्रैप में आ रहा है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन आम चीज़ों से बोर हो रहा था तो कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश इस पर्सन की तरफ से की जा रही थी। देखो हमें मिला है पेज ऑफ वॉन्ट्स, एरिस लियो साज। हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को ज़िंदगी में ना मतलब एक तरह की, जिसे हम कहते हैं कि उष्णता चाहिए, फ़न चाहिए, प्यार चाहिए। ठीक है। तो ये अपने फ़न के लिए कुछ और करने को रेडी था कि क्या और मैं कर सकता हूँ या फिर मुझे और क्या मिल सकता है। ठीक है। तो एक तरफ से ये पर्सन ज़िंदगी में बहुत सारे मौके तलाश रहा है। ठीक है। कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और शायद छोटी छोटी चीज़ों से इसका दिल बहल रहा है या फिर इसको मज़ा आ रहा है। ठीक है। अब ये ध्यान में लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी को मज़ा आता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल खुश होता है। ठीक है। देखो दिल से जैसे कि हम मान लो क्या कुछ सोचते हैं, मे बी हम कहते हैं कि हाँ मैं अच्छा पर्सन वगैरह, लेकिन कई बार जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं, घटती हैं, या फिर जिसे हम फ़न मस्ती मज़ाक कहते हैं, वो दिल के कोसों दूर रहती हैं। ठीक है। बस उसमें लालच छुपा होता है। वही बात मैंने की कि ऐसा कुछ आजकल हो रहा है और ये पर्सन जो है वो अपने माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अलग थलग हो जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो परिणाम आपने देखा वो ये है 5 कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि ये मान लो खुद से ही दूर जा रहे हैं। मतलब अगर आपको तकलीफ हो कि हाँ ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, शायद ये किसी से बात कर रहा है या फिर किसी वर्चुअल रियलिटी में जी रहा है, ओके, फ़ोन पे किसी अनजान गुमनाम से बात कर रहा है और वहीं से खुश हो रहा है। ठीक है। या फिर ये भटक गया है ज़िंदगी में, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपसे दूर होने के बजाय मेरे हिसाब से जो सही बात होगी कहने के लिए वो ये कि पर्सन अपने से ही दूर हो गया है या फिर अपने शिद्दत से, अपने प्यार से, अपने दिल से ही दूर हो गया है। ठीक है। तो इसके लिए अब पहली प्रायोरिटी है कि अपने दिल के करीब आना और जो भी नेगेटिविटी है उसको पहले दूर करना। ठीक है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, अब उसके बाद वाला कार्ड में देखना पड़ेगा जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मे बी इसको लग रहा है कि हाँ आप वो पर्सन हो जो इनके साथ पहले से अटैच्ड हो। ठीक है। जिनके साथ ये कभी बदसलूकी कर नहीं सकते या फिर जिनके बारे में बोलने से ये कभी कतराते नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मान लो आप दोनों के बीच बात करने के लिए बहुत कम चीज़ें बची हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। या फिर उनको लग रहा है कि भाई ये इतने ईजिली अब रिश्ते को
उसी तरह से शुरुआत नहीं दे सकते जैसा कि वो चाहते हैं। दूसरी तरफ का एंगल ये है कि मे बी इनको जो लग रहा था कि ये शायद कहीं पे भटक जाएंगे या फिर भटक गए हैं। अब उसका क्या होगा परिणाम? तो परिणाम ये है कि ये पर्सन बाकी लोगों से या अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सोसाइटी से मान लो कट सा गया है। ठीक है, तो ये पर्सन चाहे जितनी भी कोशिश करे, उसको अभी मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी लस्ट में आ गया है या फिर किसी लालच में आ गया है, और ऐसे में ये पर्सन जो है वो अपने दिल की बात 100% नहीं समझ रहा है, ना ही आपने कही हुई बात वो खुद को समझा रहा है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।